अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोज़ख जैसी जिंदगी और हालात बनाकर जन्नत नाम रखने से वो जन्नत नहीं बन जाती। आज 5 फरवरी योम यकजहती कश्मीर, कश्मीर के मज़लूम मुसलमानों के साथ जो बर्बरियत, जो जुल्म और जो सितम हो रहा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि वो कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। उन पर जुल्म सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि वो अल्लाह को वहदहू ला शरीक मानते हैं और मुहम्मद रसूलुल्लाह को आखिरी नबी मानते हैं। जिस तरह इस दुनिया के अंदर, आज के दौर के अंदर, मीडिया हर एक छोटे से छोटे स्कैंडल को लेकर ऐसा वार्म अप करता है, ऐसा उड़ाता है कि दुनिया उसको खराज अकीदत पेश करती है कि आपने इंसानियत के दर्द के लिए, आपने किसी चीज़ के लिए आवाज़ उठाई। वो आलमी मीडिया, वो प्रिंट मीडिया, बैनुल अक़वामी अदारे और अमेरिका के वो रडार, वो ड्रोन जो अफ़गानिस्तान की पहाड़ियों में तो जा सकते हैं, लेकिन वो कश्मीर के मज़लूम मुसलमानों की मदद के लिए क्यों नहीं जाते? वो कश्मीर के मज़लूम मुसलमानों का जो उनका हक है उन्हें क्यों नहीं दिलाते? क्या आलमी इदारे या मीडिया इस बात से बेखबर है कि मोदी जैसा जालिम, जाबर, बगैरत हुक्मरान, जिसने कश्मीर के मज़लूम मुसलमानों पर बेहद जुल्म और सितम किए हुए हैं, क्या उन्हें आज़ादी का हक नहीं है? यहाँ दुनिया के अंदर किसी जगह भी जब बात कर ली जाए तो कहते हैं जी ये आज़ादी राय है। तो क्या कश्मीर के मज़लूम मुसलमानों को आज़ादी राय का हक नहीं है? क्या उनको आज़ाद रहने का हक नहीं है? मैं आलमी इदारों और मीडिया से ये सवाल करता हूँ कि क्या आप उन कश्मीरियों के लिए, उन मुसलमानों के लिए कब आवाज़ उठाएंगे? और बैनुल अक़वामी अदारे, बैनुल अक़वामी तंजीमें, अमन की तंजीमें क्या इस बात पर उस वक़्त अपनी कोई चीज़, कोई स्कैंडल सामने लाएंगे जब मकबूजा कश्मीर से आखिरी मुसलमान ख़त्म हो जाएगा? कि जब मकबूजा कश्मीर के अंदर जुल्म और बर्बरियत की वो मिसालें, अगर आज आप मकबूजा कश्मीर के हालात को देखें, उनके तर्ज़ ज़िंदगी को देखें, तो आज मुसलमानों पर ऐसे जुल्म, ऐसे जबर, ऐसी तसद्दुद और ऐसी मुश्किलात का सामना है उनको कि अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ की करते हैं कि अल्लाह तो कश्मीर के मज़लूम मुसलमानों को आज़ादी की दौलत से माला माल फरमा। तो किसी ने क्या कहा था कि कश्मीर जन्नत नज़ीर है और जन्नत किसी काफिर की कभी हो नहीं सकती। तो हम यही नारा लगाते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो मेरे तमाम देखने वाले नाजरीन मेरी इस आवाज़ को लोगों तक पहुँचाएं, ताकि क़यामत के दिन जब कश्मीरियों के हक के अंदर कोई आवाज़ उठाने वाला, कोई शख्स जब उनकी लिस्ट आए तो उनमें मुझ जैसे नाचीज़ का भी जिक्र आए और आप जैसे लोगों का भी जिक्र आए कि आपने उनके हक के अंदर आवाज़ उठाई।